दोस्तों A2GS में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा नगर को डिटेल्स में सुव्यवस्थित तरीके से बताएंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त उत्खनन से या खुदाई से जितने नगर मिले हैं, चाहे वे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, देसलपुर, धौलावीरा, राखी गढ़ी, बनावली, मिताथल, आलमगीरपुर, मांडा, दायमाबाद, सुतकांगडोर, सुतकाको, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, इन सभी नगरों में सबसे जो ज्यादा प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वे हड़प्पा नगर से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इसे सुव्यवस्थित तरीके से इसके फैक्ट्स के आधार से पर बताएंगे। तो देखिए, हड़प्पा जो नगर है या हड़प्पा सभ्यता का पहली बार जानकारी किनके द्वारा दिया गया था? तो प्रथम जानकारी तो हड़प्पा के बारे में पहली बार जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने अपने किताब यानी यात्राओं के वृतांत, तो यात्राओं के वृतांत में नैरेटिव, इनके किताब का नाम नैरेटिव ऑफ जर्नी। तो देखिए, यात्राओं के वृतांत नामक पुस्तक में चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में इन्होंने बताए थे कि ये कोई सभ्यता का स्थल है, क्योंकि यहाँ का जो ईंटें हैं वे किसी भी समकालीन या आधुनिक काल में ऐसा मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिए। तो आगे चलकर हड़प्पा नगर का प्रथम खोज जो हुआ, प्रथम खोज, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा जो नगर है, इन सभी नगरों में पहली बार इसका खोज हुआ और उत्खनन भी हुआ। तो प्रथम खोज किस नगर का हुआ? तो हड़प्पा नामक नगर का पहली बार खोज किया गया। खोजकर्ता कौन थे? याद रखिएगा, खोजकर्ता, तो जो खोजकर्ता थे वे राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक नगर का खोज किए। किसने? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। जितने भी नगर हैं, इन सभी नगरों में पहली बार किस नगर का खोज हुआ? तो हड़प्पा का, और खुदाई भी हुआ वो हड़प्पा का, इसलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ये स्थान कहाँ पाए गए हैं? तो देखिए, ये हड़प्पा कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, याद रखिएगा। देखिए, पाकिस्तान में 4 राज्य है, भारत में 28 है, पाकिस्तान में 4, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और पंजाब प्रांत। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला, ठीक है, मोंटगोमरी जिले या वर्तमान में साहिवाल जिले, याद रखिएगा, साहिवाल जिले में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी या साहिवाल जिले में कौन सा नगर? हड़प्पा नगर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे? यदि नदी कहा जाए तो नदी होगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित पाया गया, ठीक है। ये हड़प्पा जो नगर, ये कब से कब तक अपने अस्तित्व में था? इतिहासकारों के द्वारा या रेडियो कार्बन C14 के द्वारा क्या पता चलता है? तो इसका जो समय अवधि है, ये 2600 ईसा पूर्व से यानी BC से कितना? 1900 BC, ठीक है। या कहीं पे आपको जो रेडियो कार्बन C14 देता है ये 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये समय काल देता है। किस नगर का? हड़प्पा नगर का विकसित यानी परिपक्व समय काल यही देता है, ठीक है।
तो हड़प्पा जो नगर है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर, जहां पे खुदाई किया गया और खोज किया गया। ठीक है, पहली बार किसने बताए? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने बताए थे अपनी किताब नरेटिव ऑफ जर्नी में, यात्राओं की वृतांत नामक किताब में इस सभ्यता या इस नगर के बारे में बताए थे। प्रथम खोज किस नगर का हुआ? हड़प्पा का हुआ। खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। स्थान पाकिस्तान, पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर। और ये समय काल कब से कब तक? तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच, या रेडियो कार्बन C14 के तहत 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच यह जो सभ्यता था, यानी ये जो नगर था, वो परिपक्व अवस्था में था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये जो नगर का, इस नगर से क्या क्या प्राप्त हुआ है, यानी निम्न प्राप्त अवशेष। निम्न प्राप्त अवशेष, इस नगर से क्या क्या मिला है? तो क्या अवशेष मिला है? तो कांसे का दर्पण। तो कांसे का दर्पण हड़प्पा नगर से मिला है। और क्या मिला है? तो कांसे का मूर्ति मिला है। और कांसे का जो मूर्ति मिला है हड़प्पा नगर से मिला है, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से नहीं। तो हड़प्पा नगर से क्या क्या मिला है? तो कांसे का दर्पण, कांसे का मूर्ति, और इस मूर्ति पर मछुआरे का बना चित्र। याद रखिएगा, मछुआरे का बना चित्र। तो मछुआरे का बना चित्र कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कांसे का मूर्ति में ही क्या बना हुआ है? मछुआरे का चित्र बना हुआ है। और हड़प्पा नगर से और क्या क्या अवशेष मिला है? तो उर्वरता की देवी का चित्र मिला है। याद रखिएगा, उर्वरता की देवी का चित्र, यानी इस चित्र में, उर्वरता की देवी का चित्र में क्या है? तो एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र दिखाया गया है। इससे स्त्री भूमि और निकलता हुआ जो पौधा है गर्भ से, ये उर्वरता का संकेत देती है। ठीक है, तो उर्वरता की देवी का चित्र कहां से मिला है? हड़प्पा नगर से मिला है, ना कि लोथल, कालीबंगा ये सब से नहीं मिला है। याद रखिएगा। और क्या मिला है? अन्नागार मिला है। अन्नागार, तो अन्नागार कहां से मिला है? दो प्रमुख अन्नागार मिले हैं। वे कहां से? वे हड़प्पा नगर से मिला है। ठीक है, और तांबे का इक्का गाड़ी। तो तांबे का इक्का गाड़ी कहां से मिला है? तांबे का इक्का गाड़ी हड़प्पा नगर से। इक्का गाड़ी यानी टमटम गाड़ी, टमटम गाड़ी। याद रखिएगा, टमटम गाड़ी। तो देखिए, तांबे का बना हुआ इक्का गाड़ी का मूर्ति मिला है, और वो कहां से मिला है? हड़प्पा नगर से मिला है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे और क्या क्या मिला है? तो देखिए, ईंट मिला है, मनके मिला है। यहां से ईंट या ईंटें, मनके, मिट्टी के या मिट्टी की बर्तन, कपड़े, ये सभी मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा नगर से मिले हैं। तो हड़प्पा नगर से ईंटें, मनके, मिट्टी की बनी बर्तन या कपड़े, ये सब का साक्ष्य मिला है, अवशेष मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी मिला है ये कब्रिस्तान, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहां से? हड़प्पा नगर से कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान का नाम कब्रिस्तान एच, और दो कब्रिस्तान मिला है, एक कब्रिस्तान एच और एक जो कब्रिस्तान मिला है कब्रिस्तान R37। याद रखिएगा, कब्रिस्तान R37 यानी 37। तो ये मिला है, कहां से मिला है? तो हड़प्पा नगर से। तो हड़प्पा नगर से उत्खनन में क्या क्या मिला है?
तो कांसे का दर्पण, कांसे की मूर्ति, मछुआरे का बना चित्र, इस मूर्ति पर उर्वरता की देवी का चित्र, अन्नागार, तांबे का इक्का गाड़ी यानी इक्का गाड़ी टमटम गाड़ी, और ईंटें, मनके, मिट्टी की बर्तन, कपड़े, ये सब मिला है कब्रिस्तान एच, कब्रिस्तान R37, ये सब मिला है कहां से? हड़प्पा नगर से। हड़प्पा का जो नगर था उसके सड़कें समकोण काटती थी, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाती थी। ठीक है, कहां? हड़प्पा नगर। तो हड़प्पा नगर से संबंधित फैक्ट को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो मोहनजोदड़ो नगर से। तो देखिए हड़प्पा का नगर जो है, यहां से क्या क्या मिला है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। हड़प्पा नगर का प्रथम खुदाई, ध्यान दीजिए, हड़प्पा नगर का प्रथम जो खुदाई हुआ वो कब हुआ? वो 1921 ईस्वी में हुआ। ठीक है, हड़प्पा नगर को पहली बार जानकारी कब दिया गया? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दिए। प्रथम खोज हड़प्पा नगर हुआ, खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोज किया गया। हड़प्पा नगर कहां पाया गया? ये पाकिस्तान, याद रखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, वर्तमान में साहिवाल जिला। किस नदी के किनारे हड़प्पा नगर? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर। समय, ये जो हड़प्पा नगर का जो परिपक्व या विकसित जो समय था वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, लेकिन रेडियो कार्बन 14 के तहत 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, आगे क्या क्या अवशेष मिला है? कांसे का दर्पण ये मिला है हड़प्पा से, कांसे की मूर्ति और इसी मूर्ति पर मछुआरे का बना चित्र ये मिला है, उर्वरता की देवी का चित्र मिला है हड़प्पा नगर से, अन्नागार मिला है, तांबे का इक्का गाड़ी मिला है जिसे टमटम गाड़ी कहा जाता है हड़प्पा से, ईंटें, मनके, मिट्टी का बर्तन, कपड़े, कब्रिस्तान एच और कब्रिस्तान R37 मिला है। कहां से मिला? हड़प्पा नगर से मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। और ईंटे का जो अनुपात था 1:2:4 में था। ये भी क्योंकि प्रश्न यहां से देखने को मिलता है। देखिए हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा का जो खोज है ये राखल दास बनर्जी नहीं, राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने की है? राखल दास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किए थे, हड़प्पा का खोज। ठीक है, जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में किसका? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रखे थे, याद रखिएगा, इंडस यानी सिंधु घाटी सभ्यता, नाम किसने रखे? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जॉन मार्शल के द्वारा 1924 ईस्वी में 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रखे। मार्टिन व्हीलर 1946 ईस्वी में हड़प्पा का व्यापक रूप से उत्खनन करवाए थे। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा का पहली बार खोज उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, लेकिन व्यापक रूप से उत्खनन किनके द्वारा? तो मार्टिन व्हीलर के द्वारा 1946 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज किसने की है? इसका आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो देखिए कौन सा? रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा जो है किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। घग्गर ये कालीबंगा किस नदी के तट पर? ये घग्गर। सिंधु नदी के तट पर कौन सा? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे? सिंधु। चनहुदड़ो, याद रखिएगा, चनहुदड़ो। ठीक है ना, चनहुदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और कोट दीजी ये सभी किस नदी? सिंधु नदी के किनारे। ब्यास नदी के किनारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, ये नगर नहीं था। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो होगा रावी नदी। नेक्स्ट आगे, हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान का नाम क्या है? तो देखिए
सेमेंटेरी AHXB, ठीक है। तो ये आपको बताए हैं कि H नामक कब्रिस्तान जो हुआ, ये कब्रिस्तान H, और एक जो कब्रिस्तान R37, याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो कब्रिस्तान मिले हैं, कब्रिस्तान R37 और कब्रिस्तान H मिला है, कहां से? हड़प्पा से। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट आगे, 1926 में हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई? तो ध्यान दीजिएगा, माधव स्वरूप वत्स, उन्होंने 1926 ईस्वी में खुदवाई करवाई। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में प्रारंभ किए। मार्टिन व्हीलर ने 1946 ईस्वी 1946 ईस्वी में। स्टुअर्ट पिगट ने ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो का विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताए हैं, याद रखिएगा, स्टुअर्ट पिगट ने। तो इसका आंसर 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स। नेक्स्ट, 1946 में हड़प्पा की खुदवाई किसने खुदवाई करने वाले विद्वान कौन थे? तो वे थे कौन? ये थे जॉन मार्टिन व्हीलर। कौन थे? मार्टिन व्हीलर। 1946 में मार्टिन व्हीलर। ये 1924 ईस्वी में ये सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखे थे, ठीक है। R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किए, याद रखिएगा। G.F. डलेस, ये एक तरह का पुरातात्विक विभाग में ये अधिकारी थे। नेक्स्ट आगे, हड़प्पा से सबसे प्रसिद्ध पशु आकृति कौन सी है? तो हड़प्पा से जो मिला है, एक सींग वाले बैल मिला है, ठीक है। क्या मिला है? एक सींग वाले बैल। एक सींग वाले बैल, ये कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है, याद रखिएगा, कहां से? हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट आगे, हड़प्पा से कौन सी प्रमुख संरचना प्राप्त हुआ है? तो ग्रेट बाथ, अन्नागार, सभा भवन, नौका गोदाम। तो ये हड़प्पा से क्या मिला है? अन्नागार, अनाज के गोदाम मिला है, कहां से? हड़प्पा से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पा की मुहरें किस सामग्री की बनी थी? तांबा, अस्टियाटाइट, लकड़ी, संगमरमर। तो ये जितने भी मोहर मिला है वे अस्टियाटाइट से बना है, जितने भी मोहर, याद रखिएगा, जितने भी मोहरे बना है ये किससे बना है? तो अस्टियाटाइट से बना है। और ये मोहरे व्यापार में इसका प्रयोग होता था, पहचान व्यापार के लिए मोहरे का प्रयोग होता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हड़प्पा किस सभ्यता का भाग है? वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो जो हड़प्पा है ये सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का भाग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट, हड़प्पा में ईंटों का मानक अनुपात क्या था? तो ईंटों का मानक अनुपात 1:2:4 था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 1:2:4 के अनुपात में ईंटें था, और ये पक्की ईंटें का प्रयोग सर्वाधिक था, कुछ कच्ची ईंटें का भी, लेकिन सर्वाधिक पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, ठीक है। तो हड़प्पा नगर से संबंधित विस्तृत फैक्ट को आप समझ गए होंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।